बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। एक अजीब व गरीब हमने एक ट्रायल किया है, उसका रिज़ल्ट आपके सामने पेश करने लगे हैं और आपको पूरा बताएंगे। डेटोल के हवाले से बहुत सारी बातें चल रही हैं। डेटोल से लंपी स्किन डिजीज़ का जो इलाज है, ये सारी चीज़ें आपको बताएंगे। उससे पहले एक बात करना चाहता हूँ कि एक तस्वीर बहुत गर्दिश कर रही है सोशल मीडिया पे। मुझे आज 3 से 4 लोगों ने वो मैसेज किया है। एक साहब हैं, वो लेटे हुए हैं और उनके पूरे जिस्म पे दाने निकले हुए हैं, और एक ऑडियो है जिसमें वो साहब कह रहे हैं जी कि ये लंपी की बीमारी जो है ये मेहमानों से इंसानों में शिफ्ट हो गई है। तो अब ये तड़ातड़ जो है ना, ये ग्रुप्स में शेयर हो रही है और आज मुझे भी कई सारे लोगों ने शेयर की है। और व्हाट्सएप पे जब आप कोई चीज़ बहुत ज़्यादा शेयर करते हैं ना, तो उसके ऊपर लिखा आ जाता है फॉरवर्डेड मैनी टाइम्स। इसका मतलब ये है कि ये अनेवाह लोगों तक जा चुकी है। तो बराह करम मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लंपी स्किन की जो बीमारी है, तो मेरे प्यारे भाइयों, ये इंसानों में मुंतकिल नहीं होती। वो साहब जो लेटे हुए हैं, मैं इतनी अजीबोगरीब पिक्चर है, मैं नहीं दिखा सकता यहाँ पे यूट्यूब पे। तो वो उसकी वजूहात मुख्तलिफ हैं। किसी भी इंसान के जिस्म पे अगर कोई दाने निकल आते हैं तो उसके पीछे 100 वजूहात हैं। वो ज़रूरी नहीं कि वो लंपी हो। लंपी के बारे में अभी तक आज 2022 तक की जो रिपोर्ट्स हैं, आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, आज जुलाई की 29 तारीख है, अभी तक कोई डॉक्यूमेंटेड रिपोर्ट नहीं है इंसान के अंदर। तो बराए करम ये गलत इन्फॉर्मेशन ना मिलाएं। बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। सदका खैरात करें, अल्लाह को राज़ी करें। अच्छा, अब मैं आपसे बात ये करना चाहता हूँ कि ये लंपी का मसला जो है ये थम नहीं रहा, और आप यकीन करें कि लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। मैं तो रोज़ सुनता हूँ ना जी लोगों की आहो पुकार। मुझे तो बजाय लंबी के और कोई केस है ही नहीं। अब पहले लोग डिफरेंट मामला अपने पूछ लिया करते थे, अब सिर्फ लंपी 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 चल रहा है। और ये मसला इंडिया के अंदर राजस्थान, पंजाब, सारा अफगानिस्तान, ये सारी बेल्ट भी अफेक्ट हो चुकी है। डेटोल के हवाले से कुछ बातचीत चल रही थी। मुझे आज से कुछ अर्सा पहले कुछ फार्मर्स ने बताया था कि उन्होंने डेटोल का इस्तेमाल किया तो उनके जामुन बिल्कुल ठीक हो गए। तो हमारी कोशिश होती है जी कि बहुत सारे और भी लोग हैं जिन्होंने बड़े नुस्खे मेरे साथ शेयर किए। कुछ ने कहा कि आप तारा मीरा इस्तेमाल करें, कुछ ने चिरायते का मशवरा दिया, कुछ ने कुछ, मतलब बेतहाशा मशवरे जो थे मेरे तक आते रहे। लेकिन हमारी कोशिश ये होती है कि हम आप तक कोई भी चीज़ उस वक्त तक ना पहुँचाएँ जब तक हम उसको खुद ट्रायल ना कर लें। हमारे जो स्टूडेंट्स फील्ड में काम कर रहे हैं, जो हमारे ज़िम्मेदार हमारे स्टूडेंट्स हैं, जब तक हमें उनसे कोई मुस्तनद रिपोर्ट नहीं मिल जाती तब तक हम आपसे शेयर नहीं करते, या जब तक हमारे पास डॉक्यूमेंटेड रिपोर्ट नहीं होती। आपने देखा होगा कि हम जर्नल्स को कोट करते हैं, हम पब्लिकेशंस को बताते हैं, हम बाकायदा बताते हैं कि ये जो सबूत हैं जिसके ज़रिए हम अपने डॉक्यूमेंट को या जो बात हम आपसे करते हैं हम उसको प्रूफ करते हैं, या फिर हमारा वो ज़ाती पर्सनल एक्सपीरियंस होता है। अभी तक मैं बता दूं कि डेटोल ये जो घरों में इस्तेमाल होता है, डेटोल के अंदर जो केमिकल पाया जाता है उसको आप कहते हो क्लोरज़ाइलिनॉल, ये इसके अंदर पाया जाता है। ठीक है जी, घरों में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, आम इस्तेमाल होता है। आप इसके ऊपर जितनी मर्जी रिसर्च कर लें, मैंने इसको बेबहा प्रूव के देख लिया है। डेटोल का जो इस्तेमाल है अभी तक कोई डॉक्यूमेंटेड इस पर रिसर्च नहीं है, और मुझे लगता है हमें करनी पड़ेगी। मैं बताता हूँ कैसे। अभी तक इस पर कोई काम नहीं है। साउथ अफ्रीका में, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये जो लंपी की बीमारी है ये अफ्रीकन कंट्रीज की बीमारी है, सूडान में पाई जाती है। और आप जितनी भी अफ्रीकन कंट्रीज है, स्पेशली साउथ अफ्रीका, वहाँ पे आज से कुछ अर्सा पहले वहाँ के फार्मर्स ने डेटोल का इस्तेमाल शुरू किया इस बीमारी का रोकथाम करने के लिए। और कुछ ही देर के बाद वहाँ की जो लोकल गवर्नमेंट थी उन्होंने एक लेटर इशू किया और उसमें उन्होंने सख्ती के साथ डेटोल का इस्तेमाल जो था वो मना कर दिया। लेकिन वहाँ पे एक चीज़ मैं आपसे दिखाना चाहता हूँ, वो लोग एक गलती कर रहे थे। साउथ अफ्रीका में जो फार्मर्स थे, जो किसान थे, उन्होंने डेटोल के टीके भर के जानवरों को लगाने शुरू कर दिए थे, जिस पे उनकी गवर्नमेंट ने उनको मना किया कि ये गलत ट्रीटमेंट आप ना करें, आप अपने जो आपके लोकल वेटनेरियन हैं उससे बात करें। अच्छा, पाकिस्तान में अभी तक ये इतना बड़ा ब्लंडर तो किसी ने नहीं किया। ठीक है जी, यहाँ पर किसी ने इतनी बड़ी तो किसी का दिल किया और डेटोल भर के जानवर को टीका लगा दिया हो, अभी तक ना तो मेरे ही इल्म में है, उम्मीद है कि आपके इल्म में भी नहीं होगा। यहाँ पर यही किया जाता है कि जानवर को डेटोल की स्प्रे कर दी जाती है। मुझे कई सारे फार्मर्स ने कहा कि जी हमने डेटोल वाला पानी छिड़का और हमारा तो जानवर ही ठीक हो गया, दाने बैठ गए, ये हो गया, वो हो गया। तो इसी सिलसिले में मेरे एक स्टूडेंट हैं,
उनका नाम है जी डॉक्टर अनस। उन्होंने इस पे 25 जानवरों पे इसका ट्रायल किया जी। 25 जानवरों पे जिनको मसला था शदीद किस्म का ये लंपी स्किन का, ठीक है जी। उनके जिस्म पे दाने निकल चुके थे। अब मैं उसका रिजल्ट बताता हूँ और इस्तेमाल का तरीका बताता हूँ। उससे पहले मैं कुछ चीज़ें आपसे शेयर करना चाहता हूँ। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ टॉक्सिकोलॉजी, इसमें डॉक्यूमेंटेड है कि क्लोरजाइलिनोल या डेटोल अगर आपके हाथ पे ऐसे पड़ जाता है तो आपकी स्किन से जज़ब होने की सलाहियत रखता है। जी हाँ, ये मैं आपके साथ शेयर भी कर दूंगा कि क्लोरजाइलिनोल या जो डेटोल है वो अगर आपके स्किन पे लग जाए तो ये यहाँ से जज़ब हो सकता है। नंबर 2, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन, एक और पेपर है जी, ये पबमेड में NCBI में आर्टिकल मौजूद है जहाँ पे 4-5 केमिकल्स को ट्राई किया गया जिसमें डेटोल भी शामिल है कि ये इफेक्टिव है बहुत सारे वायरसेस के खिलाफ जिसको ये ख़त्म कर देते हैं। बहुत सारा काम डेटोल के हवाले से कोविड के ऊपर भी किया जा चुका है। तो अगर आप डेटोल की वेबसाइट पे चले जाएं, अगर आप गूगल पे जाएं तो detol.co.uk पे जाएंगे तो वहाँ पे पूरी रिपोर्ट पड़ी हुई है जिस पे वो कोविड की बात कर रहे हैं। अब चूंकि ये लंपी जो है ये एनिमल्स का इशू है, इस पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसपे काम होना बाकी, जैसे मैंने आपसे अर्ज किया। अब हमने किया क्या, हमने ये किया जनाब, वो जानवर जिसके जिस्म पे दाने थे, जिनको बुखार था, बुखार उतर नहीं रहा था, जानवर खाता पीता नहीं था। देखा ना जी 104 105 बुखार के साथ क्या खाना बेचारे ने। अब हमें इंसान को 100 पे टेम्परेचर चले जाए ना तो हमारा बिल्कुल भी दिल नहीं करता खाने को, तो हम जानवर से कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि जिसको 105 106 107 बुखार है वो खाना कैसे खाएगा। अब ऐसे जानवर जिनके पूरे जिस्म पे दाने निकले हुए थे और वो जानवर परेशान थे, जानवर खाना पीना छोड़ गए थे, उन पर डेटोल का स्प्रे किया गया। 25 जानवरों पर डेटोल का स्प्रे किया गया। इससे पहले कि मैं आगे आपको बताऊं रिजल्ट क्या है, मैं आपको फिर बता रहा हूं कि ये हमारा अपना ज़ाती एक्सपीरियंस है, किसी जगह पे डॉक्यूमेंटेड नहीं है, कहीं पे लिखा नहीं हुआ, ठीक है जी। हम सिर्फ आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, ठीक है जी। अब ये ठीक है, ये गलत है, हम आपको अपनी फाइंडिंग बता रहे हैं, आप आगे चलेंगे। अब इन जानवरों को जी डेटोल का स्प्रे कितना किया है, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। आधा लीटर डेटोल और आधा लीटर पानी। डेटोल तकरीबन 9 या 950 रुपये लीटर है, तो आधा लीटर तकरीबन 450 रुपये का बन जाता है। तो आधा लीटर डेटोल और आधा लीटर पानी, इसको मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद जो शावर होता है उसमें डाल के जानवर के जिस्म पे सिर्फ 1 लीटर, बड़े जानवर की बात कर, बड़े जानवर पे सिर्फ 1 लीटर पानी, आधा लीटर डेटोल, ये उसके पूरे जिस्म पे स्प्रे किया गया, ठीक है जी। याद रखिएगा जानवर के मुंह पे स्प्रे नहीं करना, ना नाक के पास करना, ना आंख के पास करना, ना कान के पास करना है। उसका जो सर वाला हिस्सा है वो बिल्कुल साइड पे कर लेना, वहां पे स्प्रे नहीं करना। अच्छा, जब ये स्प्रे किया गया तो 23 जानवर तो ऐसे हैं कि जिन्होंने 10 से 12 घंटों में जिनके जिस्म के जो दाने थे वो 70% बैठ गए। मैं फटने की बात नहीं कर रहा, हम वो बात कर रहे हैं कि दाने बैठ गए। मैं कुछ तस्वीरें भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि पहले वो दाने शदीद थे, स्प्रे किया गया तो 10-12 घंटे के बाद वो 70% रह गए। कुछ एनिमल्स के अंदर ऐसे भी था कि जैसे स्प्रे करते गए तो ठीक कोई आधे घंटे के बाद आधे से ज़्यादा दाने बैठ चुके थे, हैरान कुन तरीके से, ठीक है जी। अच्छा, अब इन जानवरों ने जैसे ही इनके दाने बैठ गए, अब इन जानवरों का जो बुखार नहीं टूट रहा था, इनका बुखार भी नॉर्मल 102 पे आ गया, इनका कोई खाना पीना भी बेहतर हो गया, तो ये रिकवरी पे चले गए। कुछ जानवर ऐसे थे जिन्होंने दोबारा दाने बनाए। दोबारा जो दाने बने वो कब बनते थे, या तो फुल गर्मी में, या कभी जानवर को स्ट्रेस आ गई तो वो हल्के फुल्के दाने बनते थे लेकिन वो खुद ही बैठ जाते थे। एक दफ़ा सिर्फ स्प्रे किया, किसी जानवर को दूसरी दफ़ा स्प्रे नहीं किया। इनमें 25 में से 23 जानवरों की स्टोरी बता रहा हूँ। अब जो 2 जानवर हैं उनके साथ क्या हुआ, वो जो 2 जानवर हैं वो जनाब बहुत सीरियस हो गए, इतने सीरियस हो गए कि वो जानवर ज़मीन पे गिर गए। फौरी तौर पे हमारे जो स्टूडेंट हैं उनको उसकी ट्रीटमेंट करनी पड़ी, उनको ड्रिप्स लगाई, उनको एट्रोपिन लगाया, एवर लगाया। अब यहाँ पे ये जो 2 जानवर गिरे, इसकी वजह क्या थी मैं ये भी बताता हूँ। फार्मर के पास जो वर्कर थे उनको इसके इस्तेमाल का दुरुस्त पता नहीं था। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने 1.5 लीटर जो डेटोल था डायरेक्ट जानवर पे स्प्रे कर दिया, उसको पानी के अंदर मिक्स भी नहीं किया, सीधा डेटोल पकड़ा, 1.5 लीटर मिक्स कर दिया, 1.5 लीटर का स्प्रे कर दिया और जानवर को एक बंद कमरे में, जहाँ पर अमूमी तौर पे जो हमारे ये तारे होते हैं
वाड़े शाड़े होते हैं बिल्कुल बंद से होते हैं, वहां पर छोड़ दिया तो जानवर जो था ना, हमें लगता है कि शायद ये चढ़ गया उसको, अल्लाह आलम, जानवर जमीन पे गिरा। खैर बाद में उसकी ट्रीटमेंट की तो सुबह तक जानवर स्टेबल हो गए थे। तो इसमें जो एहतियातें हैं मैं बता दूं, इसको इस्तेमाल कैसे करना है। आधा लीटर डेटोल, आधा लीटर पानी मिक्स कर लें, जानवर के जिस्म पे करें, मुंह वाला हिस्सा साइड पे कर दें, नंबर 1। नंबर 2, जानवर को आपने खुली जगह पर रहना जहाँ पे हवा चलती हो। ऐसे नहीं है कि आपने किसी बंद कमरे में कर दिया यहाँ पे कि किसी को देखे ही कोई ना। होता है ऐसे, लोग डर जाते हैं कि हमारे इलाके में या हमारे बाड़े पे अगर किसी को मसला बन गया है तो लोग डरते जानवर को छुपा लेते हैं कि या कोई देख ना ले, हमारा दूध ना कोई बंद कर दे। लोगों को यही होता ना कि अगर मोहल्ले में पता लग गया कि इनके बाड़े पे बीमारी आ गई है, कहीं ऐसा ना हो कि लोग दूध देने ही छोड़ दें। तो इसलिए उस जानवर का खास ख्याल रखना है, उसको आपने बिल्कुल हवादार जगह पर रखना है, उसको गर्मी से बचाना है। नंबर 3, अकेले डेटोल का इस्तेमाल नहीं करना, सोल्यूशन बना के इस्तेमाल करना। 1 लीटर जो है जिसमें आधा लीटर डेटोल है, आधा लीटर पानी है, तो ये बड़े जानवर की हम बात कर रहे हैं। अच्छा, अगली बात मैं बताता हूँ कि इसमें हमें बड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला। तो ये क्योंकि पहले बहुत सारे लोग मुझे शेयर कर रहे थे, मैंने कभी आपको शेयर नहीं किया, लेकिन हमने इसको टेस्ट किया 25-26 जानवरों पर, मजीद पे भी कर रहे हैं। तो अगर आपके जानवरों के जिस्म पे ऐसा कोई मसला बनता है, मुझे याद है कि जब कोरोना का इशू बना था तो ये मेरे घर का दरवाजा है जी बाहर, तो जब मैं घर के अंदर एंटर होता था तो घर में अंदर आते ही मेरे पूरे जिस्म पे वैसे हाथ करके खड़ा होता था, तो यहाँ से लेके पूरे जिस्म पे मेरे स्प्रे की जाती थी। हमने डेटोल वाला पानी बना कर रखा हुआ था कि यार ये जब वायरस है ये खत्म हो जाता है, मैंने डरे हुए थे तब, तो वो काफ़ी देर तक ये काम हम करते रहे हैं। तो आपने जानवर को, अगर आपके जानवर को जिस्म पे दाने निकल आए हैं तो उसके जिस्म पे ये डेटोल वाला पानी जो है इसको लगाएं। इसमें जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मुझे ये लगता है वो जो नट्यूज निकलते हैं जानवर के जिस्म पे दाने निकलते हैं, उस दानों के अंदर भी जो है वायरस मौजूद होता है। तो जब आप ये स्प्रे करते हो तो मुझे ये लगता है कि चूंकि ये डेटोल में ये खासियत है इसके केमिकल में कि ये स्किन को जज़ब करके अंदर जा सकता है, तो मुझे लगता है कि ये वायरस को किल कर देता है, ख़त्म कर देता है। तो जानवर के जिस्म पे वायरस का जो लोड है वो कम हो जाता है। अगर किसी के जिस्म में मिसाल के तौर पे 1 लाख वायरस है, हो सकता है वो 15,000 है, जब आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो लगता कुछ ऐसे, लेकिन ये अजम्पशन है, साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है, ये मेरा ख्याल है, ये मेरी कियास रही है। ये हो सकता है ठीक हो, ये हो सकता है गलत हो, लेकिन रिजल्ट हमने आपसे शेयर कर दिया है। नंबर 2, आपने इसके साथ साथ जो आपका इलाज मुआवजा जारी है, लोग क्या कर रहे हैं, एबल का टीका लगा रहे हैं, कीटोजेट का टीका लगा रहे हैं, ठीक है जी, आइवरमेक्टिन का टीका लग रहा है, एंटीबायोटिक में एमॉक्सिसिलिन चल रहा है। तो ये जो आपने जो आपका ट्रीटमेंट प्लान है ये नहीं आपने छोड़ना, याद रखिएगा, ठीक है। आपने बस ये एक दफ़ा जानवर को कर देना है। हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपका जानवर जो लंबा बुखार करेगा, क्योंकि हमने जो 25 जानवरों पे किया उनमें 23 जानवर जो थे उन्होंने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया। कुछ जानवर ऐसे थे जो 3-4 दिन से जिनका बुखार टूट ही नहीं रहा था, तो अल्हम्दुलिल्लाह उनका रिस्पॉन्स बहुत पॉजिटिव आया, नंबर 1। नंबर 2, जिन जानवरों के जिस्म पे दाने फट गए हैं, जरा गौर से सुनिएगा, जिनके जिस्म पे दाने फट गए हैं, हमने उनको अभी तक चेक नहीं किया, हमने ये तजर्बा उन पर नहीं किया, हमें नहीं पता कि इसका रिजल्ट कैसा आता है। तो वो चीज़ जो हमने नहीं की वो हमारे शेयर भी नहीं कर रहे, हमें नहीं पता क्या होगा। इसलिए अगर किसी जानवर के जिस्म पे दाने फट गए हैं तो खुदारा अगर उसने ये पंगा लेना है तो किसी वेटनरी डॉक्टर को सामने करे, ताकि अल्लाह ना करे को ऊंच नीच हो तो डॉक्टर साहब संभाल लें, ठीक है। तो हमने अभी तक जितने भी जानवरों के साथ ये ड्रामा किया है उनके जिस्म पे दाने मौजूद थे, फटे नहीं थे, उनको स्प्रे किया तो 10 से 12 घंटों में उनके 70-80% दाने थे जो बैठ गए, लगता था जैसे दाने यहाँ पे है ही नहीं। तो मैंने कहा ये आपसे मैं शेयर कर दूँ, तो आप भी इसको इस्तेमाल करें और अपने जो फाइंडिंग है, मैंने सारी एहतियातें इस्तेमाल का तरीका सब कुछ बता दिया है। तो इसका रिज़ल्ट अगर आपको भी आता है, आप इसको बेहतर समझते हैं, आपको भी इसका फ़ायदा होता है, तो आप आगे भी इसको पहुंचाएं। इस वक्त जो है ना ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम राइट इन्फॉर्मेशन को, दुरुस्त चीज़ों को आगे फार्मर्स तक पहुँचाएँ। लोग बड़े परेशान हैं, बहुत परेशान हैं इस वक्त। लोगों को उम्मीद की जो किरण है यही देना बहुत बड़ी नेकी की बात है। उम्मीद करता हूँ अल्लाह की ज़ात हमारे सब पे आसानी वाला मामला फरमाए। सारे लोग नीयत करें कि आज हम तौबा करते हैं अपने गुनाहों की, हमने जितने भी गुनाह किए हैं आज तक, हम अपने अल्लाह से सच्चे दिल से जो है सच्चे दिल से तौबा करें, अपने लेबर के साथ अच्छा सलूक करें, अपने मामलात को वहाँ पे बेहतर करें। अगर किसी के साथ लेन देन का मामला है उसको बेहतर कर लें, सदका करें, खैरात करें, अल्लाह की राह में खर्च करें, इंशाअल्लाह आसानी वाला मामला होगा। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज़ अदा करें। अस्सलामु अलैकुम।